हेलो एवरीवन, मैं नाफ और बीकॉम स्टूडेंट। मैं आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई जिसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे यूनिट सेकंड एग्रीकल्चर एंड रूरल मार्केटिंग। इससे जो पिछली वीडियो थी इसके अंदर हमने किया था कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या होती है, उसके इम्पैक्ट वगैरह। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे तो आप चैनल पर चेक कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे, रूरल मार्केटिंग क्या होती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। हम स्टार्ट करेंगे एग्रीकल्चर एंड रूरल मार्केटिंग की यूनिट सेकंड, रूरल मार्केटिंग क्या होती है। इसके अंदर सबसे पहले इसके जो कंटेंट है वो दे रखे हैं। वेज ऑफ रूरल मार्केटिंग, फीचर्स ऑफ रूरल मार्केटिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूरल मार्केटिंग, स्कोप्स ऑफ रूरल मार्केटिंग, चैलेंजेस क्या क्या आते हैं रूरल मार्केटिंग के अंदर, प्रॉब्लम्स ऑफ रूरल मार्केटिंग इन इंडिया। रूरल मार्केटिंग के जो स्टार्ट की तो प्रॉब्लम्स क्या क्या आई थी रूरल मार्केटिंग इंडिया के अंदर, रूरल मार्केटिंग इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स, रूरल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी फॉर रूरल मार्केट, डिफरेंस बिटवीन रूरल एंड अर्बन मार्केट्स, नेचर ऑफ रूरल मार्केटिंग, rural consumer behavior, consumer buying behavior, decision process, factor affecting consumer, rural consumer behavior, reasons for study of rural consumer behavior, problems in studying rural consumer behavior। ये सारे टॉपिक्स है जो हम हमारे पार्ट्स के अंदर कवर करेंगे। धीरे धीरे जो हमारे पार्ट्स आएंगे उनके अंदर मैं आपको कवर करवाऊंगी। आज की वीडियो में हम करेंगे वेज ऑफ रूरल मार्केटिंग, फीचर्स ऑफ रूरल मार्केटिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूरल मार्केटिंग। तीन टॉपिक हम आज की वीडियो के अंदर कवर करेंगे। कौन कौन से? वेज ऑफ रूरल मार्केटिंग, फीचर्स ऑफ रूरल मार्केटिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूरल मार्केटिंग। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मार्केटिंग क्या होती है। आइडेंटिफाई द नीड ऑफ कंज्यूमर एंड पोटेंशियल कस्टमर्स, providing product services that satisfy their needs and developing efficiency process or systems to deliver your product services to market when where एंड कस्टमर वॉन्ट्स इट। मार्केटिंग क्या होती है? मार्केट क्या होती है? जो कस्टमर्स की नीड को सेटिस्फाई करे। अब हम मार्केट के अंदर क्यों जाते हैं? जो हमारे नीड्स होती हैं, जो हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उस सामान को लेने के लिए हम मार्केट के अंदर जाते हैं। वैसे तो हम मार्केट के अंदर नहीं जाते, बहुत कम जाते हैं। तो इसी वजह से हम कब जाते हैं मार्केट के अंदर? जब हमें कोई सामान की नीड हो। उन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए मार्केटिंग की जाती है किसी भी प्रोडक्ट की। क्या करती हैं? आइडेंटिफाई द नीड ऑफ कस्टमर, कस्टमर्स की नीड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, एंड पोटेंशियल कस्टमर्स, जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं उनको प्रोवाइड करवाने के लिए सर्विसेज, उनको सेटिस्फाई करने के लिए, उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, डेवलप एफिशिएंसी प्रोसेस ऑफ सिस्टम, डिलीवर देयर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। एफिशिएंसी सिस्टम डेवलप करके जो प्रोडक्ट और सर्विसेज उनको नीड है उनको वो प्रोवाइड करवा के, कस्टमर्स क्या चाहते हैं, कस्टमर क्या वांट्स हैं उनकी, उनको प्रोवाइड करवाना, उसको बोलते हैं मार्केटिंग। अब रूरल मार्केटिंग क्या होती है? रूरल मार्केटिंग रेफर्स टू the forming and application of various marketing principles and strategies along with the marketing mix by the companies to capture the potential market and satisfy the needs of the people living in the remote area of the country। जो रिमोट एरिया, जिसको हम लोकल एरिया भी बोल देते हैं, जो जैसे विलेजेस टाउन हो गए, उन एरियाज़ के अंदर जो लोग रहते हैं, जो फार्मिंग करते हैं या जो भी लोग वहाँ रहते हैं, उनकी जो नीड्स होती हैं उनको सेटिस्फाई करने के लिए, जो रिमोट एरिया के अंदर जो पीपल रहते हैं हमारी कंट्री के अंदर, उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए रूरल मार्केटिंग स्टार्ट की गई थी। रूरल मार्केटिंग क्या होगा? रूरल मार्केटिंग रेफर्स टू फार्मिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ वेरियस मार्केटिंग प्रिंसिपल, जो बहुत से मार्केटिंग प्रिंसिपल्स एंड स्ट्रेटेजी अलोंग विद द मार्केटिंग मिक्स जैसे प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन बाय द कंपनीज टू कैप्चर द पोटेंशियल मार्केट, जो पोटेंशियल मार्केट है उसको कैप्चर करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए, जो लोकल एरिया के अंदर लोग रहते हैं अपनी कंट्री के अंदर, उनको सेटिस्फाई करने के लिए रूरल मार्केटिंग चलाई गई थी। रूरल मतलब जैसे लोकल, रूरल का मतलब क्या होगा? यहाँ के लोकल, जैसे विलेजेस के अंदर जो रहते हैं, छोटी छोटी विलेजेस के अंदर, जो टाउन्स के अंदर, जो छोटे छोटे कस्बे हम बोल सकते हैं, उनके अंदर जो लोग रहते हैं उनको सेटिस्फाई करने के लिए रूरल मार्केटिंग चलाई गई थी। इसके मतलब वेजेस ऑफ रूरल मार्केटिंग, कौन कौन से वेजेस हैं रूरल मार्केटिंग के, किन किन वेज से हम रूरल मार्केटिंग कर सकते हैं। अर्बन टू रूरल, अर्बन जो मतलब जो बड़ी सिटीज़ हैं उनसे रूरल, रूरल टू अर्बन, और रूरल टू रूरल, रूरल भी कर सकते हैं, अर्बन टू रूरल भी कर सकते हैं, और रूरल टू अर्बन भी कर सकते हैं। इनको हम डिटेल में करते हैं। तो एक चीज़ का ध्यान रखना, अब मान लीजिए वो मैं डायग्राम नहीं बनाती, पीछे जो पेज पे बना हुआ था उसकी बजाय मैं सीधा ये लिख देती कि रूरल टू अर्बन, अर्बन टू रूरल और रूरल टू रूरल, तो ये पेज मतलब जितना वो पेज इफेक्टिव लग रहा था उतना ये पेज इफेक्टिव नहीं लग रहा है। तो इसी वजह से जब भी आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है या कोई भी यूनिवर्सिटी लेवल पे आप एग्ज़ाम देते हैं, आपकी जो यूनिवर्सिटी के अंदर एग्ज़ाम होते हैं उनके अंदर आप डायग्राम जितना हो सके उतने डायग्राम बनाएं, उससे जो आपकी जो शीट होती है वो इफेक्टिव लगती है। जो सॉरी मैं कस्टमर बोल गई,
जो आपके जो टीचर्स होते हैं उनको ये लगता है कि हाँ बच्चे को कुछ आता है, इनको नॉलेज है, तो इसलिए आप डायग्राम ज़रूर बना के आएँ। हम स्टार्ट करते हैं अर्बन टू रूरल। द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्स इन द सिटीज सच एज FMCG प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजेशन, कंज्यूमर ड्यूरेबिलिटी एक्सेट्रा आर मेड फॉर अवेलेबल टू रिमोट एरिया एंड दिस टर्म एज अर्बन टू रूरल। जैसे जो अर्बन एरिया के अंदर जो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, जैसे कि जो फर्टिलाइज़र हो गए, वो हमें कहाँ मिलते हैं? रूरल के अंदर तो नहीं मिलते, हम बाहर सिटीज़ के अंदर जाते हैं। जैसे कि हम गांव में रहते हैं, मान लीजिए अब गांव में रहते हैं, तो ये तो नहीं है हमें गांव में हमें जो फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है वो मिल जाएंगे, नहीं, हमें मार्केट के अंदर जाना पड़ेगा। मार्केट के अंदर से ही हमें उन सामान को खरीद के लाते हैं जिनकी हमें नीड होती है। तो ये हो गया रूरल, अर्बन टू रूरल। अर्बन मार्केट से जो वो सामान प्रोवाइड करवाते हैं रूरल एरिया के अंदर। अब रूरल टू अर्बन क्या होगा? अब विलेजेस के अंदर जो रहते हैं वो क्या प्रोवाइड करवाते हैं अर्बन एरिया वालों को? अब जो सिटीज़ के अंदर लोग रहते हैं उनके पास वो खेती बाड़ी नहीं करते, वो फार्मिंग नहीं करते, वो एग्रीकल्चर नहीं करते हैं। अब उनके पास गेहूँ, वीट, राइस कहाँ से आएंगे? जो रूरल एरिया वाले जब लोग भेजेंगे, जो विलेजेस वाले लोग हैं जो फार्मिंग करते हैं वो लोग भेजेंगे, तभी तो अर्बन वाले के पास जाएंगे। अब जो लोग विलेजेस के अंदर रहते हैं वो अगर आपके पास जो भी वीट राइस है वो नहीं भेजेंगे तो आप लोगों के पास कैसे प्रोवाइड होंगे जब आप करते ही नहीं है? तो उसी तरीके से रूरल टू अर्बन के अंदर क्या है? द गुड्स मैन्युफैक्चर एंड ग्रोन इन द एग्रीकल्चर रूरल एरिया इन विलेजेस इन including crops and other agriculture products, handcrafts items, portrait products etc. sold to the consumer to urban area। वो अर्बन एरिया के अंदर सोल्ड किए जाते हैं। जैसे कि जो आपने सुना भी होगा मटका जिसको हम बोलते हैं, जिसके अंदर पानी डालते हैं, और जो भी हैंडक्राफ्ट जो भी आइटम होते हैं। जैसे पहले आपको मतलब आपने कभी देखा हो, मैंने तो नहीं देखे हैं, लेकिन जैसे ये नहीं होता कि मिट्टी के घर होते थे, मिट्टी से लीपे जाते थे वो घर, तो वो अब तो कहीं नहीं देखने को मिलती, मैंने तो कभी नहीं देखी अब तो। बट पहले क्या होता थे बताते हैं जो बड़े हमारे हैं कि मिट्टी से घर को लिपते थे, मिट्टी से ही घर, जैसे अब तो सीमेंट का यूज़ होता है, बट पहले मिट्टी से ही ईंटों को लगा देते थे, जो ईंट्स होती थी। तो वही चीज़ है कि जो अर्बन एरिया के अंदर जो लोग रहते थे वो जो हैंडक्राफ्ट चीज़ है, जैसे मिट्टी के बर्तन में ही जो भी चीज़ें रखनी होती थी वो मिट्टी के बर्तन में ही रखते थे। जैसे आपने देखा होगा आजकल जब हम मार्केट के अंदर जाते हैं तो मिट्टी का बहुत से सामान मिलते हैं, छोटे छोटे बहुत प्यारे प्यारे मिट्टी के सामान मिलते हैं। तो वो एक हैंडक्राफ्ट चीज़ें हैं, वो विलेजेस के जो लोग होते हैं वही बना सकते हैं, उनको उनके अंदर जो टैलेंट होता है। इसके बाद रूरल टू रूरल के अंदर क्या है? वैन रूरल मैन्युफैक्चर सेल्स प्रोडक्ट लाइक कैटल, पोर्ट्रेट, जैसे पोर्ट्रेट वगैरह हो गए, वो विलेज टू विलेज सेल कर दें। जैसे कि अभी जैसे मटका होता है, अब गर्मियों के अंदर जो मटके यूज़ किए जाते हैं जिनके अंदर पानी डालते हैं वो बहुत ठंडा होता है, जितना हमें फ्रिज का पानी ठंडा लगता है उतना ही वो उनका होता है। और जैसे मैंने देखा है हमारे घर में भी है, तो उसके अंदर क्या होता है, जैसे हम जो नया मटका लेके आते हैं उसके अंदर जब हम पानी डालते हैं तो उसके अंदर से एक अलग ही खुशबू आती है जब हम उस पानी को पीते हैं। मतलब जो सिटीज़ के अंदर लोग रहते हैं उनका तो अलग, उनको तो ये चीज़ पता ही नहीं होती, बट जो गांव के अंदर लोग रहते हैं उनके, आप कभी गए हो तो आपने देखना जो नया मटका होता है उसके अंदर जब आप पानी डालते हैं तो उसके अंदर से एक अलग ही खुशबू आती है, पानी का टेस्ट भी बहुत अलग आता है। तो जो जैसे रूरल एरिया के अंदर एक गांव में कोई लेडीज़ बनाती है उन मटकों को, वो मटके बना के जैसे दूसरे गांव में उसने भेज दिया, तो वो हो गया रूरल टू रूरल मार्केटिंग जो होगी वो हो गया। इसके बाद है फीचर्स ऑफ रूरल मार्केटिंग। रूरल मार्केटिंग की क्या क्या फीचर्स हैं? फीचर्स क्या होंगे? लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उनको रहने का उनका कोई स्टैंडर्ड नहीं होता है, वो मतलब जहाँ मन चाहे जैसे मन चाहे वैसे कपड़े पहन लेते हैं, उनका जहाँ मन चाहे वैसे बैठ जाते हैं, उनका कोई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं होता है रूरल एरिया के अंदर। बट नाउ इन डेज बहुत सी चीज़ें चेंज हो गई हैं। ये पहले की टाइम में होता था कि भाई उनका रहने का कोई लो स्टैंडर्ड होता था, बट अब आज के टाइम में तो वो सब चीज़ें चेंज हो गई, रूरल के अंदर भी बहुत सी चीज़ें चेंज हो गई हैं। बट ये पहले का बताया गया है कि लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था वो बहुत लो था। लार्ज एंड सैचुरेटेड मार्केट, मतलब उनके पास कोई लार्ज सैचुरेटेड मार्केट नहीं थी। ट्रेडिशनल आउटलुक, वो ट्रेडिशनल आउटलुक को फॉलो करते थे। जैसे आपने कभी गाँव के अंदर जो लेडीज़ रहती थी उनका बहुत ही ट्रेडिशनल आउटलुक होता था। जैसे कि वो मतलब हैवी हैवी जिनको बोलते दामन, जैसे गांव में जो रहते थे लोग, और दामन वगैरह, और मतलब बहुत से उनका हर जगह का अलग अलग ट्रेडिशनल होता था।
इसके बाद एग्रीकल्चर इज मेजर सोर्स ऑफ इनकम। जो रूरल एरिया के अंदर जो लोग रहते थे उनका जो था वो एग्रीकल्चर ही मेजर सोर्स था इनकम का। जैसे कि गांव में लोग सिर्फ खेती बाड़ी ही करते थे, उनको कोई ज़्यादा प्रोफेशन का पता नहीं होता था कि भाई आगे बिजनेस भी होते हैं या और कुछ भी होता है। वो सिर्फ एग्रीकल्चर पे डिपेंड होते थे। वो उनका मेजर सोर्स एक एग्रीकल्चर ही था। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका कोई ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं था। मैंने आपको बताया कि जैसे मिट्टी के घरों में रहते थे, उनका कोई अच्छा सा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। जैसे कि अब उनको, जैसे अब आपको अनाज स्टोर करके रखना है तो आज के ज़माने में तो गोदाम गोदाम हो गए, बहुत सी चीज़ें होती हैं। बट पहले के टाइम पे अब मिट्टी का घर होता था, मान लीजिए बारिश आ गई तो वो सारा जो अनाज है वो खराब। उसके बाद डाइवर्स सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड होता था उनका, सीजनल डिमांड। अब जो जैसे कि जो प्रोडक्ट हैं, जो आप प्रोडक्ट बोल रही हूँ मैं, सॉरी, जो वीट वगैरह प्रोडक्ट हैं, वीट राइस वगैरह हैं, ये सीजनल डिमांड पे होते हैं। अब जैसे अब गर्मियाँ हैं, गर्मियों के अंदर क्या है डिमांड, अभी क्या चीज़ उगाई जाती है, कॉटन, कॉटन की खेती होती है और बाजरे की खेती होती है। और जब सर्दियों में किस चीज़ की खेती होती है, उसकी क्या बोलते हैं, वीट की खेती होती है। मुझे ज़्यादा तो नहीं पता किस किस चीज़ की होती है, बट मुझे थोड़ा बहुत पता है फिर भी। उसके बाद प्रीवेंस ऑफ सुपरविजन ब्रांड्स, लो लिटरेसी लेवल, वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे पहले के ज़माने में लोग। पहले के ज़माने में ये बोलते हैं मतलब कि किसी ने 2 पढ़ रखी है, किसी ने 3 पढ़ रखी है, मतलब ऐसे ही वो। और वो बोलते थे, मतलब मैंने सुना है जो बुजुर्ग होते हैं वो बोलते हैं कि जमात, जैसे हम तो पढ़ाई बोलते कि आप कितने एजुकेटेड हैं, बट वो बोलते थे हमने इतनी जमात पढ़ रखी है, हमने 2 जमात पढ़ रखी है, हमने 3 जमात पढ़ रखी है, इस टाइप से। इसके बाद हेट्रोजेनिक मार्केट, हेट्रोजेनिक मतलब मार्केट चेंज होने वाली है। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूरल मार्केटिंग, लास्ट टॉपिक इस वीडियो का। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है रूरल मार्केटिंग की, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स यही है, लार्ज एंड सैचुरेटेड मार्केट, डाइवर्स सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड, मतलब दिस इज डिफरेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड ब्रिंग डाइवर्स ऑफ रूरल मार्केटिंग, मतलब वो हर एक पार्ट के अंदर अलग अलग। जैसे कि अभी मान लीजिए गुजरात के अंदर, और जैसे वेस्ट बंगाल है उसके अंदर चावल ज़्यादा खाए जाते हैं, इडली सांभर, मतलब अलग अलग वो चावल का मतलब अलग अलग चीज़ें बनाते रहते हैं। अब हरियाणा के अंदर है बाजरे की रोटी, और पंजाब के अंदर है मक्के की रोटी और सरसों का साग, मतलब हर एक जगह की अलग अलग रूरल, मतलब रूरल के अंदर हर एक जगह पे अलग अलग चीज़ें उगाई जाती हैं। चेंजिंग डिमांड पैटर्न, डिमांड जो पैटर्न है वो चेंज होता रहता है। डिमांड पैटर्न ऑफ रूरल कस्टमर इज फास्ट चेंजिंग ड्यू टू इंक्रीज इन द इनकम एंड क्रेडिट फैसिलिटी अवॉर्डेड बाय द बैंक लाइक्स किसान क्रेडिट कार्ड, अभी जो प्रोवाइड करवाया जाता है जो रूरल एरिया के अंदर लोग रहते हैं एग्रीकल्चर के लिए, जो उनकी तो फिर उनकी जो डिमांड पैटर्न है वो चेंज होती रहती है। इसके बाद मेजर इनकम फ्रॉम द एग्रीकल्चर, जो मेजर इनकम है वो एग्रीकल्चर से ही आती है रूरल एरिया की। आज के टाइम भी लगभग मतलब कई गांव विलेजेस ऐसी हैं जो कि मतलब जहाँ पर 60% लोग एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड होते हैं। अबोव 60% ऑफ रूरल इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड हेयर द डिमांड ऑफ कंज्यूमर्स गुड्स इज हाई ड्यूरिंग प्रिवेंटिंग सीजन्स, सेविंग हैबिट होती है उनकी, जो एग्रीकल्चर मतलब जो भी रूरल एरिया के अंदर लोग रहते हैं उनकी क्या होती है कि सेव करके रखते हैं। जैसे कि अभी मान लीजिए वो क्या सोचेंगे फ्यूचर के अंदर कभी नहीं हुआ। अब देखो एग्रीकल्चर डिपेंड होता है सीजन के ऊपर, मतलब वेदर के ऊपर। अब वेदर अच्छा नहीं है, बारिश कर दी या फिर स्नोफॉल हो गई तो सारी जो भी खेती बाड़ी वो ख़त्म हो जाएगी। जो भी हम वो करते हैं एग्रीकल्चर जो भी करते हैं वो ख़त्म हो जाता है, वो वेदर के ऊपर डिपेंड होता है। तो वो सेव करके रखते हैं। ट्रेडिशनल आउटलुक होती है उनकी, लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उनको अच्छे से मतलब उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो लो होता है। इसके बाद है इंफ्रास्ट्रक्चर उनका अच्छा नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं है उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर की, कि वो जो अपना सामान है उसको स्टोर करके रख सकते हैं, ऐसी कोई भी फैसिलिटीज़ उनके पास नहीं है। आज के वीडियो में हमने किया है वेज ऑफ रूरल मार्केटिंग, फीचर्स ऑफ रूरल मार्केटिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूरल मार्केटिंग। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए फॉर न्यू अपडेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।